आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। चट्टू और बुट्टू मीर बल्दिया का एक अहम प्रोग्राम। आज उन्होंने खवातीन को बुट्टू लगाकर पौधे हवाले किए और तलखीन की के इन पौधों का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त भी करें। मौलाना सागर से निजाम सागर को पानी का हसूल अजीब बात है। सिंगुर से पानी क्यों नहीं लिया जाता, जबकि साबिक में खुद रियासती वजीर ने भी ये मुतालबा किया था। महेश कुमार गौड़ का रियासती वजीर से सवाल। हुकूमत SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात को 70% रियायती क़र्ज़दात की फराहमी में नाकाम। हुकूमत अपने वादों से फरार। 12 सितंबर को धरना दिया जाएगा। CPM कायद का ऐलान। भुट्टा एक मरगूब ग़िज़ा और शौकिया खाने की चीज। दौरे हाजिर में गरीबों को ये शौक भी महंगा हो गया। भुट्टे की मांग के साथ उसकी कीमत में इजाफा और ये गरीबों की दस्तरस से बाहर। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। तुमसे ये तो कभी ना हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में से हर एक से अदल करो, गो तुम इसकी कितनी ही ख्वाहिश व कोशिश कर लो। इसलिए बिल्कुल ही एक तरफ मायल होकर दूसरी को अधर लटकी हुई न छोड़ो। अगर तुम इस्लाह करो और तक़वा अख्तियार करो तो बेशक अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत और रहमत वाला है। और अगर मियाँ बीवी जुदा हो जाएं तो अल्लाह ताला अपनी वसत से हर एक को बेनियाज कर देगा। अल्लाह ताला वसत वाला, हिकमत वाला है। ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ अल्लाह ताला की ही मिल्कियत है। और वाकई हमने इन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे और तुमको भी यही हुक्म किया है कि अल्लाह से डरते रहो, और अगर तुम कुफ्र करो तो याद रखो अल्लाह ताला के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह बेनियाज और तारीफ किया गया है। अल्लाह के इख्तियार में है आसमानों की सब चीज़ें और ज़मीन की भी, और अल्लाह ताला कारसाज काफ़ी है। अगर उसे मंजूर हो तो आए लोगों, वो तुम सबको ले जाए और दूसरों को ले आए। अल्लाह ताला इस पर पूरी कुदरत रखने वाला है। सूरत उन्निसा आयत 129 था 133। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया कि खुदा की कसम वो ईमान नहीं रखता। पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन ईमान नहीं रखता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज न रहे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। मेयर बल्दिया ने चट्टू और बुट्टू प्रोग्राम में हिस्सा लिया। खवातीन को बुट्टू लगाकर उन्होंने पौधे हवाले किए और तलखीन की के इन पौधों को अपने मकान में जरूर लगाए ताकि माहौल से आलूदगी का खात्मा हो सके। हरितहरम प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने आज शहर में चट्टू और बुट्टू प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उनके हमरा कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव और कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। मेयर बल्दिया पौधों के हमरा गली गली घूमते हुए मकानों पर पहुंची और घरेलू ख्वातीन को बुट्टू लगाया और उन्हें चट्टू यानी पौधा हवाले किया। उन्होंने घरेलू ख्वातीन से ख्वाहिश की कि वो अपने मकानों में पौधे जरूर लगाएं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामत करें। दरख्तों से अतराफ का माहौल खुशगवार बनता है और फिजाएं सेहत बख्श बनती है। उन्होंने कहा कि शहरी माहौल आलूदगियों से भरा हुआ है और इस आलूदगी से बचने के लिए दरख्तों का लगाया जाना लाजमी है। उन्होंने अवाम से ज्यादा पौधे लगाने की ख्वाहिश की। ఒక పండుగ వాతావరణంగా ఒక యజ్ఞం లాగా జరుగుతుంది। హరితహారం కార్యక్రమము మహిళలు జెంట్స్ గాని చాలా ఉత్సవంగా ఒక పండుగ వాతావరణంలో పాల్గొంటున్నారు। ప్రతిరోజు కూడా మేము మెక్మా వాళ్ళ ద్వారా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ చెట్టు బొట్టు అనే కార్యక్రమము చేపట్టినాము। దాంట్లో కూడా మహిళలు కూడా ఎంతో సంతోషపడుతున్నారు। బొట్టు పెట్టి చెట్టునిచ్చి వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే మన బిడ్డ పుట్టినప్పుడు మనం బిడ్డని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామో పొద్దున లేచిన సంది చెట్టు పెట్టి కూడా చెట్టుని పొద్దున చెట్టుకు వాటర్ వేసి దాన్ని పెంచితే మనకు దాంట్లో ఉన్న సంతోషం ఎక్కడ లేదు। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరం చెట్టుని పెంచుదాము। హైదరాబాద్ నగరంలో గౌరవ మేయర్ గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్స్, అధికారులు, మెప్మా విభాగము, ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వాములై దీన్ని పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేస్తున్నారు। ప్రతి ఇంటిలో ప్రతి గ్రూప్ మహిళ కావచ్చు లేదా గ్రూప్లో లేని మహిళలు కావచ్చు అందరికి కూడా మొక్కలు అందించి మొక్కలు నాటి వారికి ఒక భాగస్వాములై బాధ్యతగా మొక్కలను సంరక్ష
मौलाना सागर के नाम पर महज वक्त गुजारी की जा रही है। फिलफोर सिंगूर से पानी का हसूल निजाम सागर के लिए जरूरी, लाखों एकड़ अराजी बंजर हो चुकी है। मौलाना सागर का तवील फासला क्यों? पानी की सरबराही सिंगूर से क्यों नहीं? हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन कांग्रेस के इंचार्ज महेश कुमार गौड़ ने आज कांग्रेस भवन में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने निजाम सागर में किसानों का इजलास मुनक्किद करते हुए इंकशाफ किया कि निजाम सागर एयाकट की हुदूद में वाक़े लाखों एकड़ अराजियों की सैराबी के लिए निजाम सागर में मौलाना सागर से पानी लाया जाएगा। महेश कुमार गौड़ ने रियासती वजीर के इस प्रोग्राम और इस दावे का मुज़हका उड़ाया और कहा कि निजाम सागर को खुश करने में संगूर प्रोजेक्ट का अहम रोल है और साबिक में संगूर से पानी की इजराई के लिए 45 दिन तक मुसलसिल एहतजाज किया गया था, जिसमें रियासती वजीर भी शामिल रहे और जबकि वो रियासती वजीर है तो फिर उन्हें निजाम सागर के लिए पानी हासिल करने के लिए संगूर क्यों याद नहीं आया? संगूर की बजाय मौलाना सागर से पानी लाना अजीब व गरीब लगता है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अगर हुकूमत को दूर से पानी लाना ही था तो फिर श्री राम सागर प्रोजेक्ट से भी रास पानी हासिल किया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया, बल्कि 350 किलोमीटर का फासला तय करते हुए मौलाना सागर से पानी लाने की बात कही जा रही है, जो कि मुश्किल तरीन मरहला है। और ऐसा लगता है कि रियासती हुकूमत और उसके वजीर महज किसानों को झांसा देते हुए धोखे में रखना चाहते हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि निजाम सागर खुश्क हो चुका है, सतह में भारी कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से इस डैम के एयाकट में वाक़े लाखों एकड़ ज़रई अराजियां बंजर बन चुकी है। जरूरत थी कि हुकूमत फिलफोर संगूर से निजाम सागर के लिए पानी जारी करवाती ताकि इस खरीफ फसल में किसानों को राहत मिलती, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है, बल्कि मौलाना सागर का झांसा देकर वक्त गुजारी की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि फिलफोर इस एयाकट के किसानों की राहत के इक़दाम किए जाएं। ఏ విధంగా రైతులు మీరు ముంచెత్తుతున్నారు, ఏ విధంగా ఆ ప్రాంత రైతులు నష్టపోతున్నారో మనందరూ తెలిసిన విషయం. కానీ నిజంగా ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ విషయం మాట్లాడతాం. ఇప్పటికీ 18 సంవత్సరాల క్రితం మేము ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు నిజామాబాద్ లో 45 రోజులు సింగూరు ప్రాజెక్టు నిజామాబాద్ ప్రజల హక్కు, మా సింగూరు ప్రాజెక్టు మా కాలువని ధర్నా చేయడం జరిగింది టీడీపీ హయాంలో. అప్పుడు పోచారం గారు మంగళ వెంకటేశ్వరరావు మంత్రులుగా ఉన్నారు. हुकूमत SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात को 75% सब्सिडी खर्चात की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। ये गरीब तबक़ात अब भी हुकूमत की इस स्कीम के मुंतज़िर है और 12 सितंबर को कलेक्ट्रेट पर भारी धरना मुनज़्ज़म करेंगे। CPIM क़ायद का ऐलान। CPM सिटी सेक्रेटरी एम गोवर्धन ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 12 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें SC, ST, BC और अक़लियती तबके के अफराद शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने इन पसमानदा और पिछड़े हुए तबकात को खर्चात की फराहमी का तयक़ुन दिया था और साथ ही भारी रियायत फराहम करने का वादा भी किया था। गवर्धन ने बताया कि रियासती हुकूमत SC, ST, BC और अक़लियती तबकात को 70 से 80% सब्सिडी पर खर्चात की फराहमी का वादा किया था, मगर अब इस हुकूमत को बरसर इक़्तिदार आए 2.5 साल का अरसा हो चुका है। इस मामले में रियासती वज़ीर आला KCR खामोश नजर आते हैं, जिससे इन तबकात में बेचैनी फैली हुई है। यह तबकात मुंतज़िर हैं कि अगर हुकूमत सब्सिडी खर्चात की फराहमी अमल में लाएगी तो इससे इस्तेफादा करते हुए रोजगार से मरबूत हो सकेंगे, लेकिन हुकूमत के दीगर वादों की तरह ये वादा भी बरबदान की नजर हो चुका है। गवर्धन ने कहा कि CPIM की क़यादत में 12 सितंबर को ये तबकात जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़े SC, ST और BC कॉर्पोरेशन के दफातर का घेराव करेंगे। SC, ST, BC మైనార్టీ నిరుద్యోగ యువకులకి ఉపాధి చూపిస్తామని చెప్పేసి సబ్సిడీ రుణాలని 80 నుంచి 60% వరకు మేము సబ్సిడీ రుణాలని మంజూరు చేస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం ప్రచార ఆర్భాటం చేసింది. ఈ ఆర్భాటంలో భాగంగానే లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియలో నానా హంగామా జరిపి నా ప్రచారం చేయించుకొని ఈరోజు ఆర్థిక సంవత్సరం 2015-16 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసి నెలలు గడుస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఆన్లైన్ పూర్తయినప్పటికీ కూడా SC, ST, BC మైనార్టీలకి సబ్సిడీ రుణాలని ఇప్పటి వరకు మంజూరు చేయలేదు.
योगा एक बेहतरीन जिस्मानी मश्क है जो चुस्ती व फुर्ती पैदा करती है और सेहत को बरकरार रखती है। योगा के माहिर उस्ताद ने दावा किया और जिले के सहाफियों को योगा की तरबियत दी। प्रेस क्लब निजामाबाद में योगा क्लास का एहतमाम किया गया, जिसमें माहिर योगा उस्ताद ने सहाफियों को योगा के उसूल बताएं और बताया कि योगा को पाबंदी के साथ करने से इंसान में चुस्ती व फुर्ती पैदा होती है और उसकी सेहत बरकरार रहती है। इस योगा तरबियत में सीनियर सहाफी बब्बूली नरसैया, शेखर और दिगर ने हिस्सा लिया। योगा एक जिस्मानी मश्क का नाम है जो सांस के उतार चढ़ाव और हाथों और पैरों की एक तरबियत से हरकत का नाम है। आज मुल्क में योगा के नाम से की जाने वाली कसरत को इंतहाई अहमियत दी जा रही है और हुकूमती सतह पर भी इसकी सरपरस्ती की जा रही है। हाल ही में हुकूमती सतह पर योगा डे मनाया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। आज सहाफियों ने इस तरबियत से इस्तेफादा किया। తర్వాత ఎక్కడ కూడా అంటే సమయం కానీ తర్వాత ఎక్కడ ఆదరాబాదరాగా కాకుండా డబ్బు ఖర్చు కాకుండా ఉండేటువంటి యోగా సాధనే కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా కూడా గుర్తిస్తుంది। ఆ యొక్క యోగా సాధనని అందరూ కూడా ఇది పాటిస్తూ సాధన చేస్తూ ఈ యొక్క మీ యొక్క శారీరక మానసిక రుగ్మతలను దూరం చేసుకోవడానికి ఇది ఒక అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది। కాబట్టి ఆ సాధనలో ఉంటూ మీరు సుఖమయ జీవనాన్ని గడపాలని చెప్పేసి మరొకసారి కోరుతున్నాను। गीता कार्मिकों का एहतजाज बदस्तूर जारी है। कमीशन और गुडविल की अदायगी तक एहतजाज जारी रहेगा। गीता कार्मिकों ने उन्हें धमकी मिलने का भी इल्जाम आयद किया और कहा कि मुतालिबात की 1 सुई तक एहतजाज जारी रहेगा। गौर तबके से ताल्लुक रखने वाले डिपो 1 के गीता कार्मिक अपने मुतालिबात को लेकर गुज़श्ता 10 दिन से एहतजाज करते आ रहे हैं। इनका इल्जाम है कि डिपो 1 के गुत्तेदार सत्यनारायण गौड़, श्रीनिवास गौड़ और दीगर इनके बकायाजात की अदायगी मुख्तलिफ बहानों से टाल रहे हैं और गुज़श्ता 6 माह से कोई भी रकमी अदायगी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अफराद खानदान भूख व फाका कशी की नौबत से दो चार है। गौर तबके के अफराद ने बताया कि डिपो को सेंधी की फ्राहमी इनकी जिम्मेदारी है और ये लोग अपनी सेंधी डिपो के हवाले करते हैं। इसकी रकम वाजिबुल अदा है और चूंकि ये इनका आबाई विरसा है, इसलिए गुडविल की अदायगी भी अज़रोए कानून लाजमी होती है। मगर ये गुत्तेदार न गुडविल दे रहे हैं और न ही मुआवजे की अदायगी कर रहे हैं और रकमी मुतालिबे पर संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। गौर तबके के अफराद ने इल्जाम आयद किया कि अब इस हड़ताल को खत्म करने के लिए भी धमकियां हासिल हो रही है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि ख्वाह कितनी ही मुद्दत क्यों न हो, वो अपने मुतालिबात की तकमील तक एहतजाज करते रहेंगे। इन एहतजाजियों ने महकूमे आबकारी के रवैये की भी मजम्मत की, जो इस मामले में अपने आप को अलहदा साबित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि कमीशन की अदम अदायगी पर इस डिपो के लाइसेंस को मनसूख किया जाना चाहिए था। కార్మికుల వేతనాలు అలాగే పట్టణ గౌడ సంఘ సభ్యుల వేతనాలు చెల్లించడం లేదు। ఈరోజు 10వ రోజుకు రిలే నిరాదీక్ష చేపట్టాము। అది కూడా మోకాల పైన ఎన్నిసార్లు అడిగినా రండి చర్చకు రండి మాట్లాడదామని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నారు। పోయి మాట్లాడేసరికి మళ్ళీ తర్వాత తెల్లారి మాట మారుస్తూ ఉన్నారు। మీరు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోమని చెప్తా ఉన్నారు। మరి వేరే వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి కూడా మీరు దీక్షలో పోకుండా రిలే దీక్షలు ఎందుకు పాల్గొంటున్నారు, వేరే వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నారు। पंचायत वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा और मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत की फराहमी का मुतालबा। CITU की क़ियादत में पंचायत वर्कर्स की रियाली, मेहनत करने वालों को कलील तनख्वाहें और अवामी नुमाइंदों को भारी मुआवजे क्यों? CITU कायदीन का हुकूमत से सवाल। ग्राम पंचायत वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा और उनको मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें पंचायत वर्कर्स की बड़ी तादाद शरीक थी। ये रैली जिला कलेक्ट्रेट को पहुंची और वहां रियासती व मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। बादिजा CITU की क़यादत में एक याददाश्त जिला कलेक्ट्रेट में हवाले की गई और मुतालबा किया गया कि इन पंचायती वर्कर्स को जो के कंट्रैक्ट असास पर जुज़ वक्ती खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनको बाज़ाब्ता मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाए और इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। CITU कायद ने हैरत का इजहार करते हुए बताया कि MPTC से ZPTC तक को 5000 से लेकर 1 लाख तक तनख्वाहें हैं, जबकि अहम खिदमत करने वाले वर्कर्स को 1000 से सिर्फ 5000 तनख्वाहें हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी और अदम मसावत का सबूत है। उन्होंने कहा कि इन पंचायत वर्कर्स के मुतालबात को तस्लीम किया जाए, बस सूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। उन्होंने इंकिशाफ किया कि 2 सितंबर को महाधरने में पंचायती वर्कर्स भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लेते हुए उसको कामयाब बनाने में अहम रोल अंजाम देंगे। ఏదైతే గతంలో జూలై 2వ తారీఖు నుంచి ఆగస్టు 13వ తారీఖు వరకు
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 44 రోజులు సమ్మె చేయడం జరిగింది. ఆగస్టు 13వ తారీఖు నాడు అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి కుమారుడైన కేటీఆర్ గారు జిల్లా నాయకత్వం, రాష్ట్ర నాయకత్వం పిలిపించి పంచాయతీ కార్మికుల సమక్షంలోనే 8 డిమాండ్ల మీద ఒప్పందం చేసుకున్నారు. నేటికి సంవత్సరమైనా కూడా ఒక్క డిమాండ్ కూడా అమలు నోచుకొని పంచాయతీ కార్మికులకు జీతాలు సరిగా లేవు. भुट्टा आम आदमी की अच्छी पसंद। मौसम बरसात और सरमा में उसको लोग रग़बत से खाते हैं। भुट्टा अंकापुर मौजे की अहम पैदावार है और इसकी इसी गांव में फरोख्त हो जाती है। मकई का भुट्टा लोगों के लिए मरगूब शय है। ये एक टाइम पास का जरिया भी है और ग़िज़ाइयत से भरपूर भी है, इसीलिए भुट्टों की मांग रहती है और दिन ब दिन इसकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। अब भुना हुआ भुट्टा 10 ता 15 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जबकि छोटे भुट्टे की कीमत 5 ता 7 रुपये बताई गई है। जिला निजामाबाद में ज़राई शोबे में आरमूर के मौजे अंकापुर को खुसूसी मौकूफ हासिल है। शोबे ज़राअत में अंकापुर मुल्क शोहरत हासिल कर चुका है और यहाँ अहम फसलों में भुट्टा भी शामिल है और इस भुट्टे की मांग मुल्क सतह पर हो रही है। यहाँ पर वाफर मिकदार में भुट्टे की काश्त की जाती है और ये भुट्टा देखते ही देखते फरोख्त हो जाता है। और यहाँ की खुसूसियत ये है कि इस गांव की जितनी भी फसलें हैं इसी गांव में फरोख्त हो जाती है, जबकि दीगर मौजेजात की काश्तों को किसी न किसी गंज का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह भुट्टा भी गांव में ही फरोख्त हो जाता है। इस गांव के किसान ने बताया कि भुट्टे की फसल 80 दिन में पककर आ जाती है और 1 एकड़ अराजी में भुट्टे की काश्त के लिए 10,000 रुपये तक के अखराजात होते हैं, जबकि इसकी फरोख्त से 25 ता 30,000 रुपये बनते हैं और शदीद मांग की सूरत में इसमें इजाफा भी होता है। इस साल मांग में भी कमी है, लिहाजा 25 ता 30,000 रुपये का ही फायदा 1 एकड़ के लिहाज से हासिल हो रहा है, जबकि मांग की सूरत में 35 ता 40 तक भी फायदा हासिल होता है। अंकापुर में फिलहाल भुट्टे की फरोख्त जारी है, जो थोक और चिल्लर असास पर जारी है और यहाँ के किसान मसरत से सरशार है। यहाँ की खुसूसियत ये है कि यहाँ के किसान इंतहाई हिकमत अमली और मनसूबाबंदी के साथ मुख्तलिफ काश्त मौसमों के लिहाज से करते हैं। हत्ता कि यहाँ की अदरक भी मनसूबाबंद अंदाज में काश्त की जाती है, जिसकी बाजार में जबरदस्त मांग है, जबकि दूसरी अहम वजह यहाँ की मिट्टी भी जरखेज और फसलों को लज्जतदार बनाने की खुसूसियत रखती है। మొదలు ఫస్ట్ లరికిన వాళ్ళు జూలైలో రెక్కిన వాళ్ళకు రేట్ మంచిగా ఉండే 7,000 కడిపోయింది ఖాళీ, ఇప్పుడు 3,000 పోతుంది. మొదట్లో మంచిగా ఉండే రేటు, ఇప్పుడు తగ్గింది. అప్పుడు 50,000 వచ్చినాయి, ఇప్పుడేమో 25,000 వస్తుంది ఎకరానికి. ఇప్పుడైతే వేస్ట్ ఎకరానికి ఇప్పుడు తక్కువనే వస్తున్నాయి. నాందేడ్ పోతుంది, నాగ్పూర్, ఇంకా ఇటు బందమర్రి, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్ అన్ని జిల్లాల నుంచి 10 జిల్లాల నుంచి ఇక్కడికి వస్తారు, తీసుకెళ్తారు. हरितहारम प्रोग्राम हुकूमत का एक बामकसद व मुनफरिद प्रोग्राम है, जिससे माहौलियाती आलूदगी ख़त्म हो जाती है और दम घुटते माहौल में ऑक्सीजन हासिल होती है। ये पौधे दरख्त बनेंगे तो सेहत बख्श फिजा हमवार करेंगे। हरितहारम एक स्कीम जो रियासत तेलंगाना की TRS हुकूमत ने शुरू की है। इस स्कीम के तहत रियासती हुकूमत ने रियासत भर में पौधे लगाने का अज़्म किया है। फिर 8 जुलाई तक 22 जुलाई इस मुहिम का आगाज करते हुए रियासत भर में लाखों की तादाद में पौधे लगाए गए। इस प्रोग्राम की मकबूलियत और आवामी दिलचस्पी को देखते हुए हुकूमत ने इस मुहिम में तौसीक की है और ताहाल ये प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम का मकसद था कि रियासत के माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाया जाए ताकि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा हो। आइए हम इस प्रोग्राम के मकसद, गर्ज गायत और अहमियत पर नजर डालते हैं। निज़ाम में कुदरत है कि इसने इंसान के लिए जहां आबादियां बसाई वहीं जंगल भी उगाए हैं ताकि इंसान को सेहतमंद फिजा हासिल रहे। दौरे हाजिर में आबादियों ने वसात इख्तियार कर ली और जंगल सुकड़ते चले गए। इंसानी जिंदगी के लिए सेहतमंद फिजा लाजमी है और इंसान को सांस लेने और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन की फराहमी का अहम जरिया दरख्त होते हैं जो फिजा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन का इखराज अमल में लाते हैं। दौरे हाजिर में ऑक्सीजन का तनासुब फिजा में कम होता जा रहा है और एक पुरघुटन माहौल में इंसान जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्यों? इसकी वजूहात क्या हैं? आइए हम इस पर गौर करते हैं। दौरे हाजिर तरक्की कर चुका है और जिंदगी तेज रफ्तार हो गई है और बेशुमार वसाइल इंसान को हासिल है। जिंदगी तायुशात से आरास्ता है, मगर क्या आप जानते हैं कि ये तायुशात हमारे माहौलियाती निज़ाम को किस हद तक बर्बाद कर रहे हैं? आपकी फैक्ट्रियां, कारखाने, कारें, लारियां, बसें, मोटरसाइकिलें, होटलें, बेकरियां और भी बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो दिन रात धुआं उगलती हैं। जानते हैं ये धुआं कहाँ जाता है? ये धुआं फिजाओं में जमा होता रहता है और इस धुएं में मौजूद ऑयल, पेट्रोल, गैस, ग्रीस और डीजल जैसी अशिया
धुएं के अज्जा में शामिल हो जाती हैं और फिर एक तेजाबी माहौल तैयार होता है जो कि फिजा में घुल मिल जाता है। इसके अलावा आपकी आवाजें, जिसमें गाड़ियों की आवाजें, उनके हॉर्नों, गानों, बैंड बाजों और खुद आपकी अपनी आवाजें भी फिजा में जमा होती हैं, वहां एक धमाको माहौल बना देती हैं, जिसको साइंसी दुनिया में सूती आलूदगी के नाम से मुतारुफ करवाया जाता है। तीसरे, आबादियों ने तरक्की की और फैलती चली गईं और जंगल सुकड़ने लगे। शहरों की हमा मंजिला इमारतें दरख्तों के लिए कोई जगह बाकी नहीं रखी, इसलिए मदाफियाती ताकत खत्म होकर रह गई और फिजा में धुएं, सूती आलूदगी के अलावा रोजाना लाखों टन की मिकदार में उड़ने वाली धूल भी इन फिजाओं का हिस्सा बन गई। यह आलूदगी फिजा में बादलों को जमा होने का मौका ही नहीं देती। जब भी बादल जमा होने लगते हैं, ये तेजाबी आलूदगी इन बादलों को बिखेर देती है और इंसान बारिश से महरूम हो जाता है। कुदरत जानती है कि यह आलूदगी जहरीली होती है, इसीलिए तो इसने दरख्त भी उगाए हैं और हमने उन्हें काट डाला। आज फिजाई आलूदगी की वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है, जिसमें दम्मा, आरज़ा क़ल्ब और कैंसर जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। दरख्तों का काम ये होता है कि जब तक आलूदगी फिजाओं में शामिल होती है, उससे कबल ये दरख्त इन आलूदगियों को जज्ब कर लेते हैं और फिजाओं में मौजूद आलूदगी को फिल्टर करते हुए इंसानों को ताज़ा व सेहत बख्श हवा फराहम करते हैं और यही फिल्टर शुदा हवाएं फिजाओं में भी राज करती हैं और वहां बादल भरकर उड़ान भरती रहती हैं और वक्तन फौक्तन बरस भी जाती हैं। दरख्तों की अहमियत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां पर दरख्त नहीं उगते वहां बारिश का तस्वुर भी मुहाल होता है, जैसे कि रेगिस्तानी इलाके हैं। लिहाजा अपने इलाकों को रेगिस्तान जैसा बंजर नहीं बनाना हो और एक सेहतमंद फिजा को हमवार करना हो तो फिर हर शख्स को पौधे लगाने की फिक्र करनी होगी। रियासती हुकूमत का यह प्रोग्राम हरित हरम एक अहम व बामकसद प्रोग्राम है, जिसकी जितनी सताइश की जाए कम है, बल्कि जरूरत है कि रियासत का हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पर कम से कम 5 पौधे अपने जाती पैसों से खरीदे और उसको अपने घर के अतराफ में लगवाए, ताकि उसका और उसके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज व सेहतमंद रहे। और एक अहम दरख्वास्त हम अपने नाजरीन से ये भी करते हैं कि हुकूमत की जानिब से आपके घरों, दुकानों और सड़कों पर लगाए गए पौधों का तहफ्फुज और निगहदाश्त भी आप ही करें और ऐसा करें जैसा कि आप अपने बच्चों की निगहदाश्त व हिफाजत करते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चट्टू और बुट्टू मीर बल्दिया का एक अहम प्रोग्राम। आज उन्होंने खवातीन को बुट्टू लगाकर पौधे हवाले किए और तलखीन की के इन पौधों का तहफ्फुज और निगहदाश्त भी करें। मौलाना सागर से निजाम सागर को पानी का हसूल अजीब बात है। सिंगुर से पानी क्यों नहीं लिया जाता, जबकि साबिक में खुद रियासती वजीर ने भी ये मुतालबा किया था। महेश कुमार गौड़ का रियासती वजीर से सवाल। हुकूमत SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात को 70% रियायती खर्चाजात की फराहमी में नाकाम। हुकूमत अपने वादों से फरार। 12 सितंबर को धरना दिया जाएगा। CPM कायद का ऐलान। भुट्टा एक मरगूब ग़िज़ा और शौकिया खाने की चीज। दौरे हाजिर में गरीबों को ये शौक भी महंगा हो गया। भुट्टे की मांग के साथ उसकी कीमत में इजाफा और ये गरीबों की दस्तरस से बाहर। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।